Hello, 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 hello. Hello, hello. Okay. Good evening, Shraddha. Good evening and good afternoon सभी को. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? 9 बजे वाली क्लास ना रात को. वो एक्चुअली चली थी बट वो दो दो चली गई थी, वो दो लाइव चली पड़ी थी. वो दो लाइव चल पड़ी थी. डीआई वाली क्लास भी हो रही थी एंड जो पिछले हफ्ते लगाई थी वो वाली क्लास भी हो रही थी, तो उसका ग्लिच हो गया था कुछ ही. बाकी क्लास हुई थी वैसे. हाँ, रात के 9 बजे क्लास थी. गुड इवनिंग पुष्पा. ओके. आप और क्या करते हो साथ में? एम कॉम हो चुकी है आपकी? एम कॉम सॉरी, मास्टर्स हो चुकी है? मैं अपना सब्जेक्ट लेके चली हूँ. तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं गया है क्या काफियों को क्लास का? जो ऐसे है जिन्होंने लगाई है उनको तो याद रहना चाहिए कि वेडनेसडे को क्लास होती है. वेडनेसडे टू सैटरडे क्लास होती है. एंड अगर नहीं हो तो उसके लिए अलग से जीतू सर डाल देते हैं मैसेज कि क्लास नहीं है आज. ओके. तो वीडियो क्लियर है, लैग तो नहीं मार रहा? ठीक है, 1 मिनट और रुक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. 4:04. 1 मिनट और रुक लेते हैं. ये वीडियो कुछ आगे पीछे चलती है, मतलब आवाज लेट आ रही है वीडियो. ऐसा ही है. कल मैथ्स की 9 बजे थी रात को, डीआई की क्लास. कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कवर कर लूंगी. गुड इवनिंग प्रिया. ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं सेशन. बाकी आते रहेंगे, नहीं तो आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें अभी हम कर रहे थे सिंपल. आपका सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे. ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही फॉर्मूलेज जो रहते हैं. सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है शिखा. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अभी चल रहा है, जिसमें भी हम सिंपल ही कर रहे हैं. एंड इसके बाद हम टॉपिक्स जो रह गए हैं थोड़े बहुत, वो हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे. नहीं तो मैथ्स में ही चला जाएगा बहुत टाइम. एंड हमारे पास अभी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, जो है 6th यूनिट. और जो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उसमें रटने वाला चीज़ बहुत है. इसलिए अब हम अभी से ही अगर स्टार्ट कर देंगे तो फिर बात के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें रटने वाली, तो आपको रोज रटनी पड़ेगी. जो कुछ आपके संस्कृत के वर्ड है जो उसमें. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो नॉर्मल फॉर्मूला रहता है वो रहता है P इंटू आर इंटू टी.
ठीक है। एंड अलग से आपको मैंने बता दिया था कि इसी से ही, इसी मेन फॉर्मूले से निकले हैं ये बाकी 3 फॉर्मूले भी। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है तो इन सबको इक्वल टू के इधर ले जाओ तो आपका प्रिंसिपल निकल जाता है। अगर रेट निकालना है तो रेट को इधर रख दो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ इक्वल टू के, इक्वल इधर को ले जाओ तो आपका रेट निकल जाएगा। एंड टाइम भी वैसा ही। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो आपको ऐसे ही आ गए होंगे। गुड इवनिंग आस्था, कुकू एंड अंजू। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं, कहाँ पहुंचे थे हम? ये वाला हो चुका था शायद, ये वाला काफी उन्होंने दे दिया था आंसर। आज वाली क्लास की नोटिफिकेशन नहीं गई है काफियों को, इसीलिए बात नहीं, वो रिपीट उनको देखना पड़ेगा। डेसिमल फ्रैक्शन वैसे स्टार्टिंग में हमारे हो चुके हैं। गुड इवनिंग राहुल। ये एक बेसिक सा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन वाला, तो मैं उसको पीवाईक्यू में कवर करूंगी साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के हमारे काफ़ी 40 से ऊपर क्लासेस हो चुकी है। एंड हम आपको आस्था भी, ओके ये वाला हो चुका था। ठीक है, सिंपली क्या करना होता है आपको, यहाँ पे क्या करना था, ओके सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंसिपल निकालना था। ओके हाँ, ये वाला हो चुका था। अगर आप डायरेक्टली निकालो तो यहाँ पे क्या था, रेट इंटू टाइम निकालेंगे, फिर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते तो आपका 56 आता, तो 56% आपका क्या निकल गया था, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 56 निकल गया था, तो 56% आपका है इसके बराबर, 56,000 के बराबर, तो मतलब 1% हो जाएगा आपका 100 के बराबर। एंड आपका 100% हो जाएगा आपका 10,000 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर था वो था हमारा 10,000। ओके, ये वाला हो चुका था। गुड इवनिंग हिमांशी, श्रद्धा, श्रद्धा ओके बी होगा, हाँ सही है आस्था श्रद्धा। ठीक है, तो ये वाला आप ट्राई करो। इसमें भी क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया एनुअल इंटरेस्ट ये दिया गया है फॉर 5 years बिकम 120। ठीक है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से आप 600 रुपये, ट्राई करो एक बार। इसमें अब क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा घुमाया क्या है, इन्होंने घुमाया है कि घुमाया तो कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने यही पूछा है। ओके, हम एक एक चीज कर रहे हैं ना कि प्रिंसिपल नहीं है, अभी प्रिंसिपल नहीं था। प्लीज ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलने लगूंगी तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। तो आप रेट का फॉर्मूला लगाओ सीधा, या फिर ठीक है बुक्को, आपका ऐसा ही गिवन है, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल भी दिया गया है इसमें, इनटू टाइम बी। इसको बस नॉर्मली पुट करना है। ठीक है, अनवी आस्था, आपको आंसर सबसे पहले है। ठीक है, तो यहाँ है सिर्फ सिंपली बस आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस में आप पहुंच गए, आपका रेट प्रिंसिपल और टाइम का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे दिया गया था यहाँ पे 120। ठीक है, 120 हमारे आपको ऐसा ही दिया है, और प्रिंसिपल है 600 रुपये, जो गया है आपका 5 साल के लिए।
उससे निकल जाएगा आपकी दर। दर निकालनी है ना इसमें, शायद। हाँ सही है। काट दो डायरेक्टली। तो रेट निकलता है हमारा 4%। ठीक है। बी। ठीक है राहुल, सबका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो ऐसे ही फटाफट आंसर्स देते रहो एंड अपने दो दो मार्क्स इकट्ठे करके नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। गुड इवनिंग हेमा, थोड़े से लेट हो गए। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करो। अब यहाँ पे रेशियो पूछी है, ठीक है। यहाँ पे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंस। देखो दो स्कीम है, ठीक है, दो स्कीम है, ए बी लो या 1 2 जो भी लेना है, ठीक है। दो स्कीम है जिसमें आपने रेट, रेट मतलब दर, ठीक है। दर में जो आपने किया है, एक में 6 साल में किया है, एक आपने 10 साल तक रखा है, ठीक है। ये चाहे स्कीम ले लो या बैंक ले लो, ठीक है, ए या बी कुछ भी आप ले लो। एक में आपने यूनिट 5 चल रहा है, हाँ अभी यूनिट 5 ही चल रहा है। एक बार एक बैक कर दो। ओके, मैं एक बार बैक कर देती हूँ। यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो रही है क्या? हाँ यूट्यूब पे हम डीआई कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, तब मैं राहुल जी को बता देती हूँ दूसरा। यूट्यूब पे हम डीआई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो पूछा है, ए ए। ओके, ये तो डायरेक्टली निकल गया। ठीक है। इधर क्या देखना था आपको? कुछ इस पे डाउट है पिछले क्वेश्चन पे? मैंने पूछा नहीं कि इसमें कुछ डाउट, तो मैं सीधे चली गई। ठीक है, प्लीज बता दो किसी को कुछ डाउट है। ये सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है। जो फॉर्मूला था रेट का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्लास स्टार्ट होने से स्टार्टिंग में, तो रेट का फॉर्मूला आप क्या करोगे, सीधे पुट करोगे। यहाँ पे 100 तो आपका रहता ही है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपका ये 120 रुपये एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसको, ठीक है। और उसने लगाया था, इस पे मिला है उसको, मतलब प्रिंसिपल उसने ये लगाया था एंड 5 साल के लिए लगाया था। और उसको एक साल में कितना परसेंट मिल रहा है वो नहीं बताया गया है इसमें। हमने एक साल का निकाला ना कि पर एनम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हम एक साल में उसको मिल रहा है 4% का। ओके, हो गया है ये मतलब। देखो एक तो ये डायरेक्टली ही दिख रहा होगा आपको, 3/5 है, ठीक है। एंड जिसको समझ नहीं आया कि शॉर्टकट क्यों किया है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट क्यों यूज हुआ है। तो हमें निकालना है, दो स्कीम्स दी है, ठीक है। दो स्कीम्स दी है, ए और बी, ठीक है। तो जो आपका ए और बी का है, उसका भी आपका क्या निकलेगा, प्रिंसिपल होगा कुछ, उसका भी रेट होगा कुछ, उसका भी टाइम होगा कुछ, बट आपका 100, ठीक है। रेशियो बी का भी आपका जो भी प्रिंसिपल होएगा, उसका भी रेट होएगा, उसका भी आपका टाइम होएगा, और आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कि हमको जो रेट दी गई है, ठीक है, रेट दी गई है कितने की, सेम रेट में है, सॉरी सेम रेट है, ठीक है। जब आपको प्रिंसिपल सेम हो, आपको रेट सेम हो, और यहाँ पे सिर्फ टाइम दिया गया है, ठीक है, अलग टाइम दिया गया है। एक दिया है आपको 6 साल के लिए, और एक दिया गया है आपको 10 साल के लिए, ठीक है। अगर सेम होगी प्रिंसिपल, अगर मान के चलो 100 होगी, 200 होगी, 300 हो गए, तो यहाँ पे भी तो 100 200 300 वही होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल से आपका प्रिंसिपल कट गया क्योंकि सेम होंगे, ठीक है। रेट से आपका रेट कट गया क्योंकि रेट भी सेम होएगा, ठीक है। और 100 से 100 ऐसे कट गया। एंड फिर हमारे पास क्या बचा है, 6:10, ठीक है। 6:10 बचा, जिसको हम, आपको पता है रेशो को क्या करते हैं, आप अनुपात को क्या करते हैं, जितना तोड़ सके जब तक टूटता है वो तब तक तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे 2 के टेबल से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3/5 आपका। या 3:5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही हो गया आपका। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आगे आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं। पीवाईक्यू में है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की एक ही चीज दी गई है, बाकी बोला गया है कि सेम है, ठीक है। कहीं कई बार ऐसा दिया जाएगा आपको कि गलती प्रिंसिपल अलग दिया होगा, प्रिंसिपल अलग दिया होगा, रेट और टाइम आपका सेम दिया होगा, फिर भी आपको ऐसे ही निकालना है वो, ठीक है। क्योंकि जो सेम दिया होता है फिर वो उन्हीं का ही रेशियो निकल जाता है। क्लियर है? ओके, क्लियर है।
होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सभी को। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की उसमें, ठीक है, एक लेवल ऊपर अब टफ कर देते हैं। हेलो तरुण, ठीक है, एक लेवल अब हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया प्रिंसिपल आपको, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इसमें कुछ 400/5, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ही इन्होंने दिया गया है कि 1/5 पार्ट ऑफ द सम। एक यूनिवर्सल, जैसे हमने परसेंटेज में भी किया होगा और रेशियो में भी किया होगा, जब हमारे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है तो हम उसको या 100 ले लेते हैं। हमने परसेंटेज में भी किया ये, तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, ये हिंट दिया मैंने आपको। सही है ममता, ठीक है। जब, क्योंकि जो भी निकालना होगा हमने आइडियल एक रखना है। पूछा सही है, ठीक है। तो अगर हमने आइडियली रखना है कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज ले सकते हैं, ठीक है। हम आपने उसमें भी देखा होगा परसेंटेज वाले में भी, जब हमारे कुछ अमाउंट नहीं दिया होता है तो हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम। यूनिट 5 कब कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करूंगी इस हफ्ते हो जाए, क्योंकि फिर हम PYQ ही करेंगे उसमें। और PYQ में जो टॉपिक होएगा और मैंने नहीं कराया होगा तो हम उसमें डायरेक्टली करा दूंगी मैं, क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबा चल पड़ेगा। एंड हम इस हफ्ते कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट हफ्ते से हम यूनिट 6 कर देंगे शुरू, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, प्रमाण वगैरह। प्रमाण का ही टॉपिक बहुत बड़ा है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, प्रमाण, और आपका आर्ग्यूमेंट्स वगैरह तो चल रहा था यूट्यूब पे, हमने कर दिया था एक बार, मैं फिर से यहाँ पे करा दूंगी, ठीक है अनवी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो अमाउंट मिला, ठीक है, जो भी अमाउंट मिला वो आपका 1/5 था। 1/5 कितना होता है, अभी यूनिट 6 7 भी है, 7 भी चल रही है, साथ साथ चल रही है, ठीक है। 7th यूनिट चल रही है साथ साथ में हेमा। 7th यूनिट ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल ही नहीं छुई है। 7th यूनिट के आई गेस हमने शायद 7 क्लासेस लगा दी है, 7 या 8 क्लासेस लगा दी है, ठीक है। तीन यूट्यूब पे है, एंड यहाँ पे भी हम टॉपिक के बाद एक एवरेज की है, एक परसेंटेज की है, ठीक है। तो श्रद्धा ठीक है, सही है, पुक्कू भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 कितना होता है, 20%, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर आप 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल था तो उसमें आपको 20 रुपए का आपको क्या मिला, सिंपल है, आपको साधारण ब्याज मिल गया, ठीक है। 20 रुपए का आपको साधारण ब्याज मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इसी को ही फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ये 20 मैंने कहां से लाया, ठीक है। ममता, सिलॉग्स में काफियों को दिक्कत है, सिलॉग्स में करा दूंगी मैं, मुझे पहले भी बोला था किसने, सिलॉग्स कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं अपने फॉर्मूले से वापस, ठीक है। P/R/T, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया, तो ऐसा ही हमारा है, वो है 20, ठीक है। 20 रुपए हमने हमको ब्याज मिला था, ठीक है। यहाँ आगे नहीं करूंगी तो सारा जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमने माना है 100 रुपए, रेट आपको दिया गया है, रेट नहीं दिया आपको, रेट दिया है, रेट, अच्छा रेट ही तो निकालना है, ठीक है। एंड टाइम आपको है 4 वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष है आपका, और आपका 100, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ को जाएगा तो एक कट जाएगा, एंड 4 1 जा 4 5 जा, तो यहाँ पे आपका रेट जो आ गया, दर आ गई है आपकी, आपको आ गई है 5% की। तो डी ऑप्शन जिसका भी था सही था। किसी को कुछ डाउट, वैसे तो डाउट तो क्या आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करके दे दिया ये, PYQ आपको मिल जाएगा, आप क्रोम में सर्च मारोगे ना, जैसे UGC नेट की, वहां पे सारे वो ईयर की दे देगा लिस्ट,
थोड़ा सा अब होता ही है, थोड़ा सा क्रोम में ना थोड़ा घुस घुस के जाना ही पड़ता है। ठीक है, आपको वहाँ पे पर लिस्ट आ जाएगी सारी उसमें, फिर आपको वहाँ से आप देख सकते हो। मैं कल देख के बताऊंगी आपको कौन से वाले में क्लिक करना, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको एग्जैक्ट वहीं पे चले जाओगे। क्रोम में करती हूँ मैं, नॉर्मल क्रोम में। वहाँ पे आप कुछ भी मार दोगे ना डायरेक्टली तो आ जाता है वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, किसी ने अपलोड किया होता है, काफियों ने, किसी ने इमेजेस में भी जाओगे वहाँ पे भी काफियों ने क्वेश्चन वगैरह अपलोड किए होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो होप ये वाला समझ आ गया होगा कैसे हुआ। ठीक है, तो रेट आया इसका 5%। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़े से एक लेवल ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक लेवल हम फिर से अप कर रहे हैं। एंड प्लीज अब थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया है, तो इसको ध्यान से देना, ट्राई करने की कोशिश। 20 कैसे काटा? 20 4 से काटा, यहाँ पे 4 जो था मैंने एक ही लाइन में ले गई सारे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, रेट आपने निकालना है तो आर इधर रह गया, 20 था, यहाँ पे 4 उधर को चला गया तो बटे में आ गया, तो 4 ये एंड ये 5 है। अब क्लियर हुआ? हाँ, 4 से काटना था। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, खिंची पिची हो गया था थोड़ा इधर, बट ये 4 से कट गया था क्योंकि 4 आपको यहाँ पे दिया गया था। क्लियर है? ओके। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द टू बैंक, अब ये थोड़ा थोड़ा जब हमने पहले किया था दो स्कीमों वाला, वो वैसे से ही रिलेटेड है कि दो आपका बैंक दिए गए हैं, दो बैंक दिए गए हैं, और यहाँ पे बोला गया है, एक मिनट, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मुझे बताना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, मतलब ये बहुत छोटा छोटा लिखा है क्योंकि आ नहीं रहा था। होप आप लोगों के पढ़ ही जा रहा होगा। The rules of the simple interest of the- ठीक है, दो बैंक दिए हैं, उसमें आपको दिया गया है कि एक पर्सन ने डिपॉजिट किया। अब यहाँ पे वो नहीं बताया गया है कि प्रिंसिपल क्या है, कितने रुपए उसने लगाए हैं, बस ऐसे बोला है इसमें जो उसने जिसको इंटरेस्ट मिला है वो मिला है आपका 5:4 में। सोल्यूशन तो लिखे थे बट अब ये इधर भी वो वाला कॉन्सेप्ट आपका लग सकता है जैसे हमने पीछे किया था ट्राई, कि जब बाकी चीज सेम दी हो और एक ही चीज दी हो तो आपका क्वेश्चन समझ आया किसी सबको? ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ द इंटरेस्ट दिया है 5/4, या मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा खोल के लिख देती हूँ। ये है ए और ये है बी बैंक। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, कुछ भी लगाया होगा। ठीक है, कुछ भी लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय रेट दिया है आपको 5, टाइम दिया है आपको, टाइम दिया है इसमें हाफ ईयर, आधा साल दिया है। ठीक है, आधा साल दिया है तो आपका 100। रेशियो प्रिंसिपल इसका भी नहीं दिया है, इनटू रेट इसका दिया है, इनटू इसका भी आधा ही साल दिया, बट आपका 100 ये आ गया। इसमें पता क्या दिया है, इसमें एक चीज इन्होंने सेम दी है, अब प्रिंसिपल नहीं बताया गया है इसमें, इसमें नहीं बताया है प्रिंसिपल क्या है। इसमें बस ऐसे बोला है कि ये ना इक्वल हो जाएंगे, आपको पता है ना, ऐसे करो या फिर इसको इक्वल कर दो। ठीक है, या फिर इसको इक्वल बता दो कि इसके बराबर ऐसा कब आएगा। इन्होंने बोला है कि एक बंदा है या फिर हाँ एक ही पर्सन, ठीक है, आप हो, ठीक है, आप अपने आप को लेके चलो। ठीक है, आप आपने कुछ अमाउंट, ठीक है, कुछ अमाउंट आपको अमाउंट नहीं पता है अभी। ठीक है, कुछ अमाउंट आपने क्या करे,
एक ए बैंक में डालें, ठीक है, एक इस वाले बैंक में डालें, एक इस वाले बैंक में डालें। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको रेट है वो है 5%, ठीक है, 5 का इसमें रेट है ए में, और यहाँ पे बोला गया कि बी में आपका 4 का रेट है, ठीक है, 4 का रेट है, और उसने कुछ ऐसे करके डिवाइड किए ना कि 6 महीने बाद वो इक्वल ही मिले उनको, उसको जो इंटरेस्ट के साथ पैसे मिले ना वो इक्वल मिले दोनों के। इसका मतलब ये होगा कि इस पे ज्यादा लगाया होगा इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें ज्यादा मिलना चाहिए था ना, क्योंकि 5% का है, इसमें कम मिलना चाहिए था, बट वो बोल रहा है कि इक्वल मिले हैं, इंटरेस्ट उसको इक्वल मिला है। एंड इस क्वेश्चन का एक रूल भी होता है, जब आपने कभी 7वीं 8वीं में अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल लिखा होता है, जब भी आपको प्रिंसिपल अलग दिए हो और रेट अलग दिए हो तो वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर अलग दिए हो और आपको रेट अलग दिए हो तो वो आपका रेट अलग दिए हो तो आपका रिवर्स हो जाता है। ये एक इसका ही रूल था सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर आप उस रूल की तरफ से चलो तो ये डायरेक्टली ही आपका जैसा आपका दिया है रेट, तो रेट का रिवर्स होएगा प्रिंसिपल की तरफ को, प्रिंसिपल की तरफ को रिवर्स होएगा तो आपका बनेगा प्रिंसिपल। आपको मतलब जो पैसे डालने पड़ेंगे वो इसके उसमें डालने पड़ेंगे, इस रेशियो के आपके अनुपात में डालने पड़ेंगे, 4:5 में आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है श्रद्धा, ओके, आंसर दे दिया है ममता एंड श्रद्धा ने। ठीक है, एक तो ये रूल वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो रूल वाइज डायरेक्टली ही आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, बट कई बार होता है कि आपको रूल याद नहीं रहते हैं एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली काट सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन बना दिया मैंने सामने, अगर मेरा सर नहीं आ रहा, ठीक है। हाफ क्योंकि यहाँ पे दिया है कि उसने रखा हुआ है जो वो हाफ, उसके लिए हाफ ईयरली के लिए, यहाँ पे इन्होंने सीधा लिख के नहीं बताया कि 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, इन्होंने सीधे लिखा है हाफ साल, हाफ ईयर के लिए, मतलब आधे साल के लिए। इधर देख सकते हो आप, जो उसने अमाउंट रिसीव किया है आधे साल में वो इक्वल था, ठीक है। तो इसने अब घुमा के इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आधे साल के बाद जो उसने पैसा निकाला तो वो उन दोनों में बराबर था। ठीक है अंजू अनवी, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं नॉर्मल, ठीक है, इस रूल के अलावा, ठीक है, जब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा तो इस रूल को अगर याद रख सको। हाँ, आज का नोटिफिकेशन नहीं किया है, मैं वही देख रही हूँ क्योंकि तभी आज क्लास में कम है, 20 बच्चे ओनली, नहीं तो 35 से अब तो रहते ही है। नोटिफिकेशन नहीं किया शायद आज की क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इस वाले वे में जब भी आपको ऐसा बोला जाए ना कि सेम आएगा लास्ट में, तब आपका हमेशा रिवर्स होएगा जो आपने पैसे लगाए, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि मैंने पैसे इस रेशियो में लगाए हैं एंड आपको जो लास्ट में जो मिला है, फाइनल अमाउंट मिला है, वो दोनों का बराबर है, तो आपका जो जब ये अगर ये प्रिंसिपल दिया है तो आपका जो रेट होएगा, रेट आपका इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 4:5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे दिया है कि रेट ये है, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब आपको प्रिंसिपल किस रेशो में आप डाल रहे हो, ठीक है। तो ये आपने 4:5 में डाला है, तभी आपका इक्वल आएगा ना दोनों का जाके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका इक्वल आ रहा है। शेड्यूल में 7 बजे, हाँ सिर्फ शेड्यूल में 7 बजे वाली क्लास थी, 4 बजे वाली क्लास नहीं लगाई थी मैंने। हाँ, नोटिफिकेशन दोपहर में आया होगा शायद, तभी, नहीं तो मेरे को रात में डाल देनी चाहिए थी ताकि सब आ जाते। एंड आज की क्लास काफी की मिस हो गई है इस वजह से, ठीक है। तो ये वाला रूल मैंने आपको बता दिया, एंड अगर इससे करें, अगर नॉर्मल फॉर्मूले अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या रूल बता रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 100 गया, आपका आधे से आधा गया, ठीक है, आधे से आधा गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पी ए, अगर यहाँ इसको 4 को इधर को जाएगा ये, तो ये नीचे को चला जाएगा, और ये इधर को जाएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए और पी बी अगर हम इसे करें तो यहाँ पे आएगा 4:5, 4/5, तो यहाँ पे बन गया हमारा प्रिंसिपल है जो ए का, प्रिंसिपल ए रेशियो प्रिंसिपल जो आपका बी का है वो बना आपका 4:5, ठीक है। ये हमारा हुआ लॉन्ग टर्म, या बोल सकते हैं लॉन्ग वाले मेथड, या बिल्कुल बेसिक मेथड से बोल सकते हो आप। समझ आया कैसे हुआ, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि जब भी
सेम दिया हो बाकी चीज और एक चीज डिफरेंट दी हो और उसका लास्ट में अमाउंट सेम आ रहा हो तो उसको क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बेसिक मेथड से भी करोगे तब भी आपका क्या होगा, रिवर्स आप करोगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 4:5 आपका है। ठीक है, किसी को भी दिक्कत इसमें फिर से पूछ रही हूँ मैं, प्लीज बता दो। बी, हाँ सही है, बी बी ऑप्शन से, बी ऑप्शन ही लगाया शायद मैंने, सारे बी ही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस इसमें क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा घुमाया क्या था इन्होंने। एक तो इन्होंने दो चीजें दी है, ठीक है, रेट भी दिया है इन्होंने और इन्होंने टाइम भी दिया है। रेट इन्होंने दिया है रेशियो में और टाइम इन्होंने सिर्फ लिख के दिया है कि हाँ आधे साल बाद। ठीक है, इन्होंने लिख के नहीं दिया है कि हाँ 1.5 ईयर्स, इन्होंने लिख सीधे दिया है कि हाफ ईयर, साल बाद इसको इतना पैसा मिल रहा है। हाफ साल बाद मिल रहा है मतलब उसकी मेच्योरिटी हो चुकी है आधे साल की। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने घुमाया क्वेश्चन। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम के टाइप होंगे, तो एक लेवल बढ़ते रहेंगे। ओके, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको अभी करें कि बाद में करें। क्वेश्चन स्कीम बी में ये 3 क्या लिखा है मैंने बीच में, योजनाओं में बी में 14% है। 3 वर्ष, 2 वर्षों के साधारण ब्याज में कुल राशि 3 है, 60 है, तो स्कीम बी में निवेश की गई। ये वाला आप ट्राई करो एक बार, बट ये मेरे को लग रहा है कि इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि यहाँ पे दिया क्या गया है। थॉमस जी है, श्री थॉमस। ठीक है, श्री थॉमस जी ने क्या किया, उनके पास थे 13,900 रुपए। ठीक है, 13,900 रुपए है उसके पास। उसने क्या करे, उन दो को उसने क्या करा, दो स्कीमों में डाल दिया है, दो बैंक में, आप बोल सकते हो दो बैंक में डाल दिया है, ए और बी में, दो स्कीम में डाल दिया उसने। ठीक है, तो उसने जो देखा तो ए का जो है, अब ए का चिट्ठा यहाँ लिख देती हूँ, बी का इधर लिख देती हूँ। तो ए का जो डाला है उसमें सिर्फ प्रिंसिपल नहीं पता है आपको, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है आपको। रेट आपको एक का दिया है 14। ठीक है, एक का दिया है आपको 14%। एंड आपको टाइम दिया गया है, सेंट्रली था टोटल इंटरेस्ट 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स दिया गया है, टाइम दिया गया है आपको 2 साल। यहाँ पे मैंने हिंदी वाला में 3 लिख दिया है शायद, नहीं 2 ही है। ठीक है, 2 साल। ठीक है, 2 साल की आपकी आपका टाइम है। एंड बी वाले उसमें भी आपने क्या करा, प्रिंसिपल का आपको कुछ नहीं पता है, मतलब ये अमाउंट था बस, उसमें से एक्स था, तो यहाँ पे 13,900 माइनस एक्स जो बचा होएगा वो आपका बी वाले बैंक में डालेगा। पहले डालेगा इसमें अमाउंट, जो बचा होगा फिर वो डालेगा, जो बचा होगा उसमें वो डालेगा इस वाले बी वाले में। एंड आपका जो रेट दिया गया है वो दिया गया है आपका 11%। एंड आपका जो टाइम दिया गया है, यहाँ पे मेरा सर तो नहीं है, ठीक है, टाइम दिया गया है वो दिया गया है आपका 2 साल। और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है कि दोनों का इंटरेस्ट, अब ये एक का इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो 2 साल बाद उसको मिला वो ए का भी और दो का भी, दोनों का कंबाइन मिला है। ए का एंड दो बी का, उसको जो कंबाइन वो मिला है, वो मिला है आपको 3,508, 3,508 रुपये मिला है। बी ऑप्शन काफी हो पा रहा है।
आपको क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी वाले में कितना लगाया उसने, स्कीम बी में, इसमें जो ये लगाया है ये पूछा है इसमें, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे काफियों के रंगीन आंसर आने वाले हैं, बट फिर हमने घुमा फिरा के हमें इस पे पहुंचना है। बहुत क्वेश्चन आंसर्स आएंगे पहले, बट हमारे पास राशि ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो निकालना है, जो भी अगर हमने गलती से एक्स निकाल दी है, एक्स की वैल्यू निकाल दी है, उसमें से आपको 13,900 आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे को बी का निकले, ठीक है। स्कीम बी का निकालना है हमें। ये तो आने समझ में कैसे, ठीक है मैं बता देती हूँ श्वेता। सूर्यकांत, ये एक्चुअली हुआ क्या है कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, 13,900 रुपया है, ठीक है। आपके पास 13,900 है, बट आपको नहीं पता, आपने कुछ अमाउंट इसमें डाल दिया, ए स्कीम में डाल दिया कुछ अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैंने एक का एक्स ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, प्रिंसिपल P1 ही ले सकते हो, ठीक है। तो P1 लेंगे आप, और यहाँ पे क्या है, जो उसका जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है, पहले उसने पहले स्कीम में गया हो, ठीक है, वहां पे उसने कुछ पैसा डाल दिया, वो कुछ भी पैसा डाल सकता है, ठीक है। इसने यहाँ पे डाल दिया एक्स हमने जो लिया है, ठीक है। और जो भी पैसा बचा, इसके अलावा जो पैसा बचा, फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वो आ गया, उसने बी स्कीम में उतना डाला है उसने। अब वो हमारे को पहला वाला अमाउंट भी नहीं पता, हमारे को दूसरा वाला अमाउंट भी नहीं पता, तो हमने क्या लिया है, पहले अमाउंट को एक्स लिया है, दूसरे अमाउंट को उसका जो बचा हुआ पैसा होगा, जैसे मान के चलते अगर 100 रुपीज होगी उसमें, अगर उसने पहला अमाउंट अगर एक्स लगा दिया, ठीक है, मान के चलते 60 रुपए लगा दिया, तो बचा हुआ अमाउंट मतलब आप 60 माइनस कर दोगे 100 में से, तो जो 40 रुपए बचे हुआ अमाउंट होगा वो स्कीम बी में डाल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसको मैं बाद में करती, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो कर लेते हैं। पहले तो आप इनको प्लस करोगे, जब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो का ले रहे हो आप, ठीक है, ए और बी का ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, अगर इनकी दोनों की मिला के आपको दी गई है सिंपल इंटरेस्ट, वो दिया गया आपको 0.8, ये आपको दिया गया है आपको, समझ, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। नेट चल रहा है क्या? नो नेटवर्क क्यों आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हमारे को निकालना है बी का प्रिंसिपल, बी का प्रिंसिपल निकालना है हमारे को। ओके, आप हो रहा है, ठीक है। तो हमारे दिया गया है यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया गया था एक का, तो हमें मिल गया है एक्स, रेट दिया गया है, रेट दिया गया है हमारे को 14%, ठीक है। टाइम दिया गया है 2 साल, प्लस इसका प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है, तो हमने क्या लिया था, 13,900 माइनस एक्स, रेट दिया है हमारा भी उसका 11%, एंड आपको टाइम दिया है सेम 2 साल, बटा है आपका 100, ठीक है। ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका, कोई बात नहीं, मैं फिर से मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्लस दिया गया, मल्टीप्लाई नहीं तो डायरेक्ट हम काट देते हैं, बट यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम, ठीक है, 100 हो गया, यहाँ पे 1 आया तो इधर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आपका 2 से, तो यहाँ पे बनना है आपका 28 एक्स प्लस, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो, ठीक है। आंसर ये देख लीजिए,
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको 11 से 2 करूँ तो फिर आएगा 22। इसको हटा ही देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा 22 और हमें इससे करना है इसको 13900 माइनस एक्स। तो हमारा जो इसका जो बन के आएगा वो बन के आएगा, इसको हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका 3,00,000 3,08,000 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, और इसका माइनस माइनस एक्स है तो माइनस, अब इसको 22 का इधर 22x हो जाएगा। ऐसे को रखती हूँ सर। ठीक है तरुण, आप बहुत करीब हो। लास्ट स्टेप रह गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब इसको यहाँ था 3508। ठीक है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, 100 इधर को ले गए, तो इधर 2 0 लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे 28 माइनस 22 अब आप करेंगे तो 6, कहाँ करूँ, यहाँ कर देती हूँ। 28 माइनस 22 आप करेंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 6s। ठीक है, 6s आपका निकल गया, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ प्लस का, तो यहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा। मतलब आपको करना है 350,800 माइनस आपका है 3,305,800। ये है, तो जिससे आपका आ रहा है, इसका माइनस करके आपका 4,500 आ रहा है। अच्छा, एक जीरो और है, एक दो तीन। ठीक है, 45,000 आपका यहाँ है, मतलब वो 6x आपका है 45,000 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी डायरेक्टली। क्लियर कर देती हूँ थोड़ा। सेवेंटी फाइव हंड्रेड, ठीक है, एक्स निकला ये। ठीक है, याद रखना एक्स निकला ये। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रिंसिपल हमने लिया था, ए का लिया था एक्स, और बी का क्या लिया था, एक्स माइनस जो भी इसका बचता है। ठीक है, एक्स अगर हमारा कितना है, इसको अगर आप करोगे तो यहाँ पे बच्चा हमारा 7,500। 35,000 कैसे है, 35 जब यहाँ पे 100 हमने वो कर दिया था ना कॉमन, तो हमने इसको इधर को ले गए थे, तब इसको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, क्योंकि नीचे था ना, हमने एक लाइन में लाने थे ये। जब हमने एक लाइन में लाने हैं सभी ये इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमने इसको इधर ले गए, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। जो ये दिया है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट तो दिया था हमारे को, इसी में ही इंटू हो गया आपका 100। ठीक है, तब यहाँ पे ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे अब याद रखना, मैंने बोला था कि x की वैल्यू निकली है, अभी आपकी x की वैल्यू निकली है। मतलब अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस। ठीक है ममता, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ, तो यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन में अब वापस आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे को क्या बोला गया था कि थॉमस जी के पास क्या है, श्री थॉमस जी के पास आपके 13,900 है, जिसमें उसने एक स्कीम में लगा दिए कितने, 7,500। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझा दो, बी की तरफ वाला। ठीक है, बी वाला समझा देती हूँ फिर से। ठीक है, तभी मैं बोलती कि शायद मैं हमको एंड में करना चाहिए था क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है, बाकी इजी है अगर समझ आ गया तो, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर ए का पूछा होता तो हमारा डायरेक्टली निकल जाता कि 75 सौ है जी, उसमें लगाए हुए। बट यहाँ पे पूछा गया है बी का, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो इसका अमाउंट बचता है बाकी का, मतलब यहाँ पे बचा हमारा 64। जो 64 बचा था, जो ये बचा हुआ अमाउंट था, ये करा था हमने। ठीक है, फिर से समझा देती हूँ इसको मैं, एक मिनट। एक मिनट रुकना प्लीज।
ठीक है। ओके, तो हमको क्वेश्चन क्या बोला गया था? हमको बोला गया था कि एक थॉमस, जो भी है थॉमस, श्री थॉमस जी, उनके पास है, या अपना ही ले लो, ठीक है, एग्जांपल अपना ही ले लो कि मेरे पास है इतने रुपए, ठीक है, मैंने डालने हैं ये दो स्कीमों में, ठीक है, दो स्कीमों में मैंने डालने हैं ये ए में, या ये शायद बैंक बोला हुआ है, ठीक है, जो भी बोला हुआ है, ठीक है, दो स्कीमों में डाले इसने, एक डाला है ए स्कीम में, एक डाला है इसने बी स्कीम में, ठीक है, हाँ डी सही है, इसका भी डी है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया था क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है कि आपको रेट दिया गया है सिर्फ 14 और 11, ठीक है, एक में उसको मिल रहा है 14%, एक में मिल रहा है उसको 11% का, और उसने लगाया है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए वो लगा रहा है दो बैंकों में, और जो उसको जो लास्ट में जो अमाउंट मिला है वो मिला है इतना ज्यादा, ठीक है, अगर आप इसको, इसने जोड़ के नहीं दिया है, इसने अलग से दिया है कि इतना लगाया था मैंने और इतना मुझे मिला है, ठीक है, तो इसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 3,508 रुपए लास्ट में, इतना सा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो ये दिया गया है जिसमें उसने बांटे हैं कुछ कुछ अमाउंट, कुछ अमाउंट बांटा है, प्रिंसिपल हमको नहीं बताया गया है, हमने एक्ट लिया है, अगर आप कुछ और भी ले सको तो आप कुछ और भी ले सकते हैं आप, ठीक है, P1 लिया है, ठीक है, P1 ले लिया आपने, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसने कितना डाला है इसमें, ठीक है, रेट बताया गया है, रेट उसने पहली स्कीम में जो रेट था वो था 14%, ठीक है, एंड आपका टाइम है दोनों ही उसका 2 साल, क्लियर है? प्लीज स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, ठीक है, बताते रहना, ठीक है, अगर नहीं आएगा जहाँ पे भी कि ये क्या क्या यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा? अब जो यहाँ पे जो पहली स्कीम में आपने डाला, ठीक है, आपने जो पहली स्कीम में जो डाला अमाउंट, उसका जो बचा होगा वही डालोगे ना आप, फिर जो अगर आपके पास इसके अलावा कुछ बचा होगा फिर आप क्या डालोगे? दूसरी स्कीम में डालोगे, तो आप क्या कर रहे हो इसको 3,900 आपका माइनस कर रहे हो P1 से, ठीक है, जो प्रिंसिपल आपने पहले उसमें डाला है। रेट क्या है? रेट भी आपको इस पे दिया गया है आपको 11%, ठीक, 11% रेट दिया गया है, आपको टाइम यहाँ पे सेम दिया गया है, वो दिया गया है आपको 2 साल, ठीक है, इतना सा आपका दिया गया क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला गया जो आपको सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा आपको ये, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लेंथी, हाँ, इसका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको होंगे जो लेंथी होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इन्होंने नहीं दिया है। 13,900 ये दिया है ना, ये तो दिया है कि इतना पैसा था, ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, ये प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसिपल में भी इससे बटेगा, दो से बटेगा, ठीक है, इनका इसमें दो में बटना है ये दो, तो हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, हमको बस ऐसे बोला है कि पहली स्कीम में कुछ पैसा डाला, उसका जो बचा हुआ पैसा था फिर उसमें वो दूसरी स्कीम में डाल दिया, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि पहले है ए बैंक, ये है बी बैंक, ठीक है, जब ए बैंक का प्रिंसिपल, अब देखोगे ना आप तो क्या होता है, ए बैंक का आपका प्रिंसिपल रेट और टाइम अलग है, ठीक है, बी बैंक का आपका प्रिंसिपल रेट और टाइम अलग है, इतना क्लियर है, और आपको यहाँ पे ये दिया है। अब हम जाते हैं किसमें? फॉर्मूले में। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पे हमारे क्या निकालना है? हमने दो बैंकों का इकट्ठा निकाला है ना पहले भी, तो यहाँ पे भी हम क्या निकाला कि दो बैंक का इकट्ठा निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है ये दोनों का ही इकट्ठा दिया है, ये ए और बी का इकट्ठा दिया है, ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि एक का नहीं दिया है, ये जो 3500 रुपये दिया है, ये दो का दिया है। 14 into 2 आपका 28 बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 22 और 28, 6x आएगा, तो वैसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला मैं आपको बता देती हूँ पहले बेसिक, फिर हम इसका कुछ ट्रिक ढूंढते हैं ताकि क्लियर जल्दी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ए का भी हम क्या लिख रहे हैं, सारा लिख रहे हैं इसको, P1 इंटू रेट था आपका 14%, आपका टाइम था आपका 2 साल, बटा आपका 100, प्लस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका दोनों का प्लस है, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, आपका 13,900 माइनस P1, ये आपका प्रिंसिपल है, गुना आपका, गुना आपका 22 रख लेती हूँ, ठीक है,
रेट इनटू टाइम है ये, ठीक है, बट आपका 100। अब यहाँ पे गुना नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं 100, ठीक है, 100 आया आपका, और हमने एक लाइन में इसको कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा आपका 28P1, ठीक है, 28P1 है, आपको नहीं पता है कि क्या है वो, और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 22 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे बन रहा था 3,305,800, ये बन रहा है कम माइनस, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, क्योंकि माइनस हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 22P1, ठीक है। अब यहाँ पे P1 वाले हमने इकट्ठे कर दिए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो P1 कितना बना आपका, 6P1 बना, जो बनता है आपका, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ आपको, जो दिया है आपका 0.8, ठीक है, इतना वाला क्लियर है। ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, माइंड भी काम नहीं करता एग्जाम में, ठीक है, तो मैं पहले लॉन्ग ट्रिक आपको बता देती हूँ, ठीक है, तो इसको हम जब इधर को ले लेंगे, क्योंकि हमने एक लाइन पे लाना है इसको सबको, ठीक है, तो हम इसको इधर पे ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, तो अब आपका आ गया है, अब इसको यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे पी वाले इकट्ठे कर दो, तो यहाँ पे बन गया 6P1, एंड आपका 800 माइनस 800, तो बन रहा है आपका 45,000, एंड इससे आगे का तो स्टोरी क्लियर होगी। क्लासेस डेली रहती है, क्लासेस आपकी वेडनेसडे वेडनेसडे टू सैटरडे होती है, ठीक है, वेडनेसडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका प्रिंसिपल 1 निकल रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक्स क्या था, ये आपका प्रिंसिपल 1 था, जो आपने ए बैंक में प्रिंसिपल डाला है, प्रिंसिपल मतलब अमाउंट डाला है आपने, मूलधन जो डाला है आपने वो आपका आएगा 7,500, आपने 7,500 डाला है आपने बैंक ए में। अब आपको यहाँ पे बोला गया था कि जो आपने बैंक ए में डाला है जितना पैसा, उसके अलावा जो बचा फिर आपने बैंक बी में डाला है, ठीक है, उसके अलावा बैंक बी में डाला है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको माइनस कर दोगे आप 7,500 से, तब आपका आ जाएगा 6,400, इससे ये हुआ, ठीक है। दिव्या, वेडनेसडे टू सैटरडे होती है 4 बजे, तो आप लगा सकते हो, ठीक है, 3 यूनिट में पढ़ाती हूँ, 5th 6th एंड 7th। एक मिनट, देखो शॉर्ट ट्रिक्स में पता क्या सीन होता है, कई बार वो लग जाती है, कई बार वो नहीं लगती, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसा आंसर दिला देगी ना वो, कि आप सोचोगे कि ये तो कहीं आसपास भी नहीं है। एक मिनट में देख लेती हूँ फिर भी, यहाँ पर डायरेक्ट करें हम, अगर इंट्रो टाइम, तो यहाँ पे आएगा हमारा, यूट्यूब पर 9 बजे होती है, उसकी आपको अलग से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, 9 बजे होती है, बट उसका पर्टिकुलर टाइम नहीं है, 9 बजे वैसे पक्का होती है पेपर वन की, तो आप लगा लिया करो, उसमें प्रियंका मैम भी आ सकते हैं, जीतू सर भी आ सकते हैं। 28 ये है, ए का, बी का है 22, तो यहाँ पे बचा 6, आपका नहीं आना था प्रिंसिपल, फिर भी नहीं आना था, नहीं आज नहीं है यूट्यूब पे,
आज शायद होगी, जीतू सर की होगी शायद वो। यूट्यूब पे क्लास होगी जीतू सर की। सैटरडे को होगी, सैटरडे को डीआई की क्लास है, तो सैटरडे को आ जाना आप लोग। ठीक है। इसको मैं देखती हूँ एक बार शॉर्ट पे, पर शॉर्ट में नहीं निकलेगा क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अलग है। अगर एक चीज हमको अमाउंट दिया है, क्या शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ इसकी मैं आप लोगों को, ताकि आपको जल्दी समझ आए कुछ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रखती हूँ। एक मिनट में साफ कर देती हूँ बुक को। ठीक है, एंड इसके बाद जो मेरे को टॉपिक पढ़ाना था वो आपका न्यू टॉपिक है। एंड आपका भी 4 मिनट है, तो 4 मिनट में तो नहीं, 3 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। अब आपका जो एक टॉपिक आएगा वो आएगा डबल, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने जो मैक्सिमम देखे हैं वो आता है आपको एग्जाम में, वो आता है डबल। कि मैंने कुछ अमाउंट डाला था एंड वो 8 साल बाद डबल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर मुझे एक अमाउंट डालना है और मुझे उसको डबल करना है, तो मेरे को कितने साल तक पैसा रखना पड़ेगा ताकि डबल हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम में, अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो। ठीक है, तो वो भी हम कर देंगे। कैलेंडर, कैलेंडर हम पीवाईक्यू से ही अब करेंगे, क्योंकि एंड ममता, अगर आपको कुछ ऐसा भी है ना, कुछ क्वेश्चन, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। हम उसको डाउट सेशन शायद आई गेस 15 के बाद ही होना है अब, 15 मई के बाद, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। पर बाकी आप पूछ सकते हो, हम क्लास में कर लेंगे क्लियर। इन क्वेश्चन आप देख लो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो, बाकी मैं भी देखती हूँ। एंड फिर हमने डबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एंड मिलते हैं फिर अगले क्लास में, थैंक यू। फॉर्म कब तक आएंगे? फॉर्म वैसे तो 15 तक मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो आ जाने चाहिए। ओके, कैलेंडर, ठीक है, वैसे तो आ जाने चाहिए था 1-2 अप्रैल को, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यूजीसी वालों ने डाला था, बट वो खुद ही के बातों से मुंह कर जाते हैं, पता नहीं। तो आपको 15 के बाद तो लेके चलो, आपके 15 के बाद तो आ ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो उन्होंने बोला ही है कि जून जून में कर देंगे वो तो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाकी हमारा इसका 1-2 कुछ बच गए है टॉपिक, फिर हमारा क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड हम नेक्स्ट वीक से पूरा कोशिश करेंगे कि 6th यूनिट स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें बहुत है आपको संस्कृत पढ़ने को। हाँ वही ना, एडमिट कार्ड भी 4 दिन पहले देंगे ये। क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिली, काफियों को दिक्कत हुई है आज। ठीक है, मैं इसका देख लूंगी, अभी मैं डाल दूंगी ताकि आप लोगों को पता लग जाए। एंड बाकी जो है अभी क्लास में, तो 4 बजे क्लास होती है, प्लीज आ जाएगा मैथ्स की। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। अभी आपकी 5 वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है एंड मुझे एंड करना पड़ेगा तभी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल 4 बजे। अपने डाउट्स वगैरह होंगे तो आप प्लीज पूछ लेना। ओके।